औरैया में भाजपा जिला कार्यालय तुर्कीपुर में संसद में केंद्रीय बजट के बारे में भाजपा जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कमल सिंह दोहरे ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में हर्षोल्लास के वातावरण में रखा। बजट में गरीब, शोषित, वंचित, किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपए के आयकर से छूट की घोषणा ऐतिहासिक है। जनता जनार्दन के कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प को सामूहिक रूप से साकार करने हेतु देश के कोने कोने से सभी वर्गों एवं क्षेत्रों से केंद्रीय बजट की प्रशंसा हो रही है एवं प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार का अभिनंदन हो रहा है। ये भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का, हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। एक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट फोर्स मल्टीप्लायर है। बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट की व्यापक चर्चा, प्रचार प्रसार एवं विषय की जानकारी हेतु पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। औरैया नगर की गोपाल वाटिका में केंद्रीय बजट पर सम्मेलन 15 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसमें प्रबुद्ध जन, उद्योग एवं व्यापार जगत से संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, भाजपा जिला महामंत्री कुलदीप दुबे, मंडल अध्यक्ष दिव्यापुर सर्वेंद्र सिंह भथुरिया, जिला कार्यालय प्रभारी सोनू सोनी, जिला मंत्री राहुल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे ने बताया कि दिल्ली में हुए चुनाव 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत, मोदी जी का चेहरा देखकर मिली जीत, वही कहा आप पार्टी आपदा पार्टी बनकर रह गई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। और यह से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। अध्यक्ष, इसमें जो है अपना बजट पारित हुआ है, किन किन आकांक्षाओं को जो है देखते हुए जो है भारत की जनता को ये लाभ मिलेगा और मतलब अकांक में कैसी जनता को मतलब ये लाभ मिल रहा है? आज पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता इसलिए की गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट पेश किया है, बजट में सरकारी खजाने के भरने के स्थान पर जनता के जेब भरने पर जोर दिया गया है और बजट में आयकर को भी जो है फेरबदल करके कर्मचारियों के हाथों को मजबूत किया गया है और 12 लाख तक की प्रतिवर्ष जो है छूट दी गई। इससे काफ़ी जो है लोगों को फायदा होगा। पार्टी के आगामी कार्यक्रम ये हैं कि कल पंडित दीनदयाल जी की, हमारे जो प्रेरणा स्रोत है पार्टी के, उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि हर बूथ पर मनाई जाएगी और उनकी पुण्यतिथि पर हर बूथ से समर्पण राशि भी पार्टी को जमा की जाएगी। हर कार्यकर्ता समर्पण राशि के रूप में कुछ न कुछ धनराशि पार्टी को देता है। इसके बाद हम लोग 15 तारीख को बजट पर एक गोष्ठी करेंगे। उस गोष्ठी में व्यापारी वर्ग होंगे, समाज के शिक्षित वर्ग जो शिक्षक लोग होंगे, समाज के अच्छे अधिवक्ता होंगे, समाज के अच्छे डॉक्टर होंगे, इनके बीच में 15 तारीख को गोष्ठी की जाएगी और उस दिन भी प्रेस वार्ता का हम लोग आयोजन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, ये 4 वर्ग बनाए हैं। इन 4 वर्गों को भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। इसी के तहत आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम, हमारे 3 कार्यक्रम में आज ये प्रेस वार्ता होनी थी। कल पुण्यतिथि के रूप में हम लोग सभी कार्यकर्ता मनाएंगे, पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है और 15 तारीख को कार्यक्रम गोपाल वाटिका में हम लोग इसका गोष्ठी का आयोजन करेंगे। इसमें जो बजट पारित हुआ है 12 लाख तक के लोगों को जो है मतलब टैक्स नहीं लगेगा, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या लगता है? विपक्ष काफ़ी सवाल भी उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार 12 लाख रुपए तक जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। और पिछली और भी सरकारें थी केंद्र में, प्रदेश में, उससे पहले आप देख रहे थे बहुत 5 लाख का था उस टाइम। उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वर्ष मध्यम वर्ग के सभी नागरिकों के लिए ये टैक्स 12 लाख कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं विपक्ष में क्या लगता है आपको? विपक्ष तो आप देख रहे हैं, अभी दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया। दिल्ली चुनाव में आप देख रहे हैं कि आप पार्टी आपदा पार्टी बन के रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्ष बाद पहली बार जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वनवास था वो खत्म हो गया है। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने मोदी जी का चेहरा देखते हुए, मोदी जी के जो विचार थे, मोदी जी की जो देश सेवा करने की भावना थी, उसको वोट दिया है
और मोदी जी को मौका दिया है जनता की सेवा करने के लिए। वहीं अगर बात करें राम गोपाल यादव का बयान था कि कहीं ना कहीं जो है ये पहले से ही साजिश थी और उन्हें ये मालूम था कि मिल्कीपुर चुनाव जो है जीतेंगे। क्या लगता है आपको विपक्ष को लेकर? आपको पता है कि इससे पहले जब आप देख रहे हैं कि विपक्ष ने अयोध्या को लेके कितना ज़्यादा भगवान श्री राम के लिए कितना ज़्यादा तमाशा बनाया था, इस बार जनता ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को करारी हार विपक्ष को देते हुए ये सिद्ध कर दिया है कि ये श्री राम जी की भूमि है और निश्चित रूप से वहाँ पर श्री राम जी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब बहुत ही अच्छे मतों से जनता ने चुन के हमारा प्रत्याशी जिताया। इसलिए मैं जनता को भी आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो अयोध्या में और ये जो मिल्कीपुर विधानसभा जो सीट जीते हैं, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं एक तरफ हमारे महाकुंभ जो महासमागम कुंभ के बारे में भी विपक्ष बहुत सारी बातें करता है। आज पूरा देश आज हमारे कुंभ में आ रहा है, सारे देश सारे प्रदेश के लोग आके कुंभ के दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा के। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का बढ़ावा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी कुंभ स्नान करने गए हुए हैं। शिवपाल यादव का कहना है कि हमारा परिवार सनातनी है, हम लोग बहुत पहले से कुंभ स्नान करते हैं। और एक और वो जो है कुंभ की सुरक्षा को लेके या वहाँ की जो व्यवस्थाएं उसको लेके सवाल उठाते हैं। आप देख लो, इससे पहले जब कुंभ हुआ था तो कुंभ में जो व्यवस्थापक थे, जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी तब कुंभ हुआ था। कुंभ में जब सनातन की बात करते हो तो सनातन से पहले कुंभ में जो कुंभ का जो प्रभारी था, जो कुंभ कोई देख रेख थी, तो आप देख रहे तो उसमें कुंभ की देख रेख में ही उनके पार्टी के एक मुस्लिम समुदाय के आजम खां थे और उन्होंने किस तरह से व्यवस्थाएं की थी। तो निश्चित रूप से आज जो भी कुंभ जा रहा है, कुंभ में चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर नहाने धुलने की व्यवस्था हो, चाहे साधुओं संतों का सम्मान हो, निश्चित रूप से एक आज योगी जी की सरकार ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में उचित व्यवस्था की गई, जिससे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। लगभग 32 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और निश्चित रूप से जो रह गए हैं, अब अखिलेश जी भी गए, अगर कुंभ से कोई समस्या थी तो नहीं जाना चाहिए मुझे लगता। अब वही है, विपक्ष है, कुछ बचा नहीं है तो कुंभ गई वाना मारो।